राजनीति से जिलों की समस्याओं तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नज़र। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ टाइम यूपी। भदोही नगर की धरती उस समय हिंदू चेतना, राष्ट्रभक्ति और संगठन की विराट ऊर्जा से सराबोर हो उठी, जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का भव्य आगमन भारत टॉकीज चौराहा स्थित पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अशोक जायसवाल के कार्यालय पर हुआ। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों, समाज सेवियों एवं हिंदू समाज के गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण व अंग वस्त्र भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने ओजस्वी, राष्ट्र प्रेरक और भावनाओं को झकझोर देने वाले संबोधन में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि संगठित, जागरूक और संस्कारित हिंदू समाज ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस दिन हिंदू समाज पूर्ण रूप से एकजुट हो जाएगा, उस दिन भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय शक्ति को विश्व पटल पर कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। हिंदू समाज को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक हिंदू मंगलवार और शनिवार को मंदिरों में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करे, जिससे समाज में एकता, ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को हिंदू को जागो, हिंदू को जगाओ का सामूहिक संकल्प भी दिलाया। डॉक्टर तोगड़िया के संबोधन के दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। जनसमूह ने करतल ध्वनि के साथ उनके विचारों का समर्थन किया, जिससे वातावरण उत्साह, आत्मविश्वास और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से तरुण शुक्ला, अशोक जायसवाल, पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, प्रिंस गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा भदोही, दिलीप गुप्ता, राकेश गुप्ता, विनय उमर वैश्य, कामता चौरसिया, लवकुश दुबे, प्रदीप विश्वकर्मा, सौरभ चौरसिया, कमलेश जायसवाल, अजय दुबे, अरविंद मौर्य, प्रदीप यादव, अशोक पाल, रिंकू जायसवाल, उमेश सिंह, राजू मोदनवाल, लोकेश सिंह, राजकुमार गुप्ता, नरसिंह यादव, संतोष मोदनवाल, विवेक यादव, विपिन तिवारी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के पश्चात डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भारत टॉकीज चौराहे से रोड लिपटन तिराहा ओवरब्रिज होते हुए राजपुरा चौराहा स्थित तहसील गेट पहुंचे, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता पप्पू तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने मौनी अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना को लेकर भी अपना स्पष्ट और सशक्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। संत हो या गृहस्थ, साधु हो या आम श्रद्धालु, हर हिंदू को सम्मान पूर्वक स्नान कराना प्रशासन का प्रथम कर्तव्य और धर्म है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक महंत हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वे हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए स्नान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा, योगी जी के शासन में यदि धर्म का सम्मान नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवस्था के नाम पर आस्था को आहत करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। श्रद्धालुओं, संतों तथा शव यात्राओं तक के साथ मानवीय और धार्मिक संवेदनाओं का पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने स्कंद पुराण का श्लोक उद्धृत करते हुए कहा, पर्वं त्वधर्म मार्ग नाशकम पुरादिनाथ काल पर्वम भजे, अर्थात पर्व अधर्म के मार्ग का नाश करने वाले होते हैं और धर्म की रक्षा का संदेश देते हैं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि काशी के कोतवाल स्वयं काल भैरव हैं, जिन्हें पूरी दुनिया काशी का कोतवाल मानती है। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि कोई धर्म के मार्ग से भटकेगा या गलत करेगा तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम भदोही नगर में हिंदू समाज को संगठित करने, आत्मविश्वास जगाने और राष्ट्रहित के लिए एकजुट होने का ऐतिहासिक संदेश देकर संपन्न हुआ। भदोही से फारूक जाफरी की खास रिपोर्ट,
पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनता और पत्रकार मुझे प्रयाग संगम स्नान की घटना के बारे में पूछ रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बहुत दुखी हूं। हिंदू बटेगा तो कटेगा। हिंदू बट रहा है। हमारी दो महान परंपरा 2500 वर्ष की आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर गोरख पीठाधीश्वर की, एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य, दूसरे हमारे पूजनीय महंत, जो स्थिति हुई है उनसे मैं भी दुखी हूं। पूरा हिंदू समाज दुखी है। प्रवीण तोगड़िया को किसी शंकराचार्य महंत को सुझाव देने का शास्त्रोक्त अधिकार नहीं है, परंतु प्रार्थना करने का अधिकार मेरा अबाधित है। यह समस्या शांत करो, हिंदुओं को एक करो और यह विवाद तुरंत शांत होना चाहिए। सबका सम्मान बना रहे, सबका स्नान हो। मेरा विश्वास है कि पूजनीय महंत अवैधनाथ जी ने ही राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा नेतृत्व किया था। उनके शिष्य और मेरे पूजनीय महंत आदित्यनाथ जी और पूजनीय शंकराचार्य जी मिलकर हिंदू एकता और सम्मान का रास्ता स्वयं ढूंढेंगे। समस्या को शांत करो। क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था अगर चाहती तो सारी चीजों को बहुत ही मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। इसके अलावा एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं। सतुआ बाबू कैसे आप लेते हैं? मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहता हूं। मैं विचार, सिद्धांत और हिंदुत्व की बात करता हूं। मैंने व्यक्ति के बारे में जीवन में कभी नहीं कहा। वाराणसी के बड़े वाराणसी के हैं सतुआ बाबा और मुख्यमंत्री के बड़े करीब हैं योगी आदित्यनाथ महाराज के। मुझे किसी ट्रीटमेंट दिया गया वहाँ पे। मुझे व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मैं विचार के बारे में, हिंदुओं के बारे में, धर्म के बारे में ही कहता हूँ। व्यक्ति के बारे में कहने वाला व्यक्ति बहुत छोटा व्यक्ति होता है। बाबा बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उन्होंने कहा है कि उत्तरानंद जो है जिस तरह से बातें कह रहे हैं वो गलत है। मैंने जो कहना था वो कह दिया और मैंने मेरी बात की। मैं दूसरे की बात करने के लिए प्रेस के सामने नहीं आया। इसे एक हिंदू समाज में एक मैसेज गया है कि हम कैसे एकजुट, अरे सब एक हो जाएंगे। इस तरीके की चीजें ऊपर लेवल चल रही है। आदित्यनाथ जी भी हमारे पूजनीय महंत है और शंकराचार्य जी भी पूजनीय है। धर्म की चिंता मुझे है, उनसे ज्यादा उन दोनों को है। दोनों हिंदू हित में रास्ता निकाल लेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अच्छा, भदोही जिले में आए, यहाँ पे आपका एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करना है। हमारा एक ही अभियान चल रहा है। हर गांव, शहर की हर गली में मंगल या शनिवार शाम को हिंदू इकट्ठा होकर साप्ताहिक हनुमान चालीसा करे। हजारों हनुमान चालीसा चल रहे, हम लाखों में जाएंगे और यह हनुमान चालीसा केंद्र हिंदू कल्याण केंद्र बन रहा है। हिंदू कल्याण केंद्र मानी हनुमान चालीसा केंद्र गरीब हिंदुओं को मुफ्त में अनाज देगा, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देगा, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करेगा, रोग मुक्त बनने की ट्रेनिंग देगा, बच्चों की टैलेंट बढ़ाएगा। और किसी एक हिंदू का नाम लिया तो हजारों हनुमान चालीसा केंद्र के हिंदू एक हिंदू के लिए खड़े हो जाएंगे, मानी हिंदुओं को सुरक्षा भी देगा।